हुए जो विधायक हैं जो इस वक्त अशोक गहलोत के साथ खड़े हैं वो अपनी बातें रखें। मिला था खैरिया जी। माइक सब करो भैया। अरे माइक का मुंडा बटन कर दो। मैं तो 6ठी 7वीं से कांग्रेस ज्वाइन की है, सेवा दल में रहा, यूथ कांग्रेस में रहा और बड़े हर पद पे मैं कांग्रेस में भी रहा और मेरा मन हमेशा कांग्रेस के साथ था क्योंकि ये सभी धर्म सभी जातियों की पार्टी है और ये आम जनता के विकास की बात सोचती है, झूठे वायदे नहीं करते। ये कांग्रेस की विशेषता रही, हमेशा हर पार्टी हर क्षेत्र के लोगों को साथ लेकर के चलती, इसलिए मेरा मन हमेशा कांग्रेस के साथ था। एक गलती मेरी नहीं जनता की हुई या कैसे की, मेरी टिकट कटी तो आम जनता ने मुझे मजबूर कर दिया और उस मजबूरी में मैं अपना एक वोट इस ज़िंदगी में कांग्रेस के खिलाफ ये कहिए कि अपने को दिया है, दूसरे को नहीं दिया कभी। MP में फिर मैं कांग्रेस के ही वोटर रहा, इसलिए साथियों हमारी हमेशा इसमें कांग्रेस पार्टी में आस्था थी। यही वजह थी हमने सबों ने एक मत होकर के उस टाइम जिस तरीके की बातें शुरू हो गई थी उनको नाकाम करने के लिए और कांग्रेस सरकार को मजबूत करने के लिए, क्योंकि आम जनता का विश्वास कांग्रेस में था, उसको तोड़ना चाहते थे उस ताकतों को जवाब देने के लिए हम एक मत होकर के एक साथ कांग्रेस ज्वाइन की है और यही कारण है और आज भी हम कांग्रेस के साथ हैं। इसलिए अशोक गहलोत जी हमारे नेता, हम उनके साथ हैं, हमेशा से साथ हैं। साहब आपको भी कोई ऑफर आया क्या आपको? एक मिनट, क्या आपको भी कोई ऑफर वगैरह किसी का आया? ऐसा है, कोई ऑफर नहीं। दीपचंद खैरिया का कोई खरीदार अभी तक पैदा नहीं हुआ। असल बात तो ये है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब के नेतृत्व से, उनकी कार्यशैली से, उनके इमेज से डर रहे हैं। पूरे देश के अंदर जिस तरह से कोरोना पेंडेमिक में जो काम किया है, राजस्थान नंबर 1 पे रहा है और अभी पे मजबूत काम कर रहा है, तो उनकी अपनी इमेज को खतरा मुख्यमंत्री जी से हो गया है। तो वो इसको हटाने के लिए, इस खतरे को दबाने के लिए षड्यंत्र तरीके से हमारी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। लाखन जी एक सवाल है, अभी थोड़ी देर गहलोत साहब बोल के गए कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष 7 साल से सचिन पायलट रहे और उन्होंने ऐसे पहले पीसी चीफ है जिन्होंने अपनी पार्टी को डुबोना चाहा, गिराने का काम किया। बिल्कुल ये सही बात है कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार ही हमको देखने को मिला है कि इस तरह से किसी भी पार्टी का PCC चीफ अपनी ही पार्टी को गिराने के लिए इस तरह का कदम उठाया। ये राजस्थान के इतिहास में पहला मौका है। डिप्टी CM और वो आज डिप्टी CM भी है, डिप्टी CM थे और वंस अपॉन एक टाइम। और आज की तारीख में हम मीडिया के भाइयों से हम ये कहने के लिए आए हैं कि 6 हम बसपा से कांग्रेस में गए थे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए गए थे और हमें भी इस बात का बड़ा दुख है कि कांग्रेस के ही लोग जिस तरह से अपनी पार्टी को धोखा देकर गए हैं, ये राजस्थान की जनता के लिए धोखा है और राजस्थान की जनता के लिए इन लोगों ने धोखा दिया है। जिस तरह से विकास के कार्य चल रहे थे, आगे भी काम होने की जिस गति से काम चल रहे थे पार्टी के, उसमें बड़ी धीमी गति आएगी और इस हिसाब से, लेकिन हम यहाँ पर पूर्ण बहुमत है और पूर्ण बहुमत के अनुसार अशोक जी के नेतृत्व में जो सरकार है पूरी चलेगी और 5 साल चलेगी। भाई साहब, विधानसभा सत्र बुलाने की तैयारी चल रही है, आपको लगता है फ्लोर टेस्ट हुआ तो बहुमत साबित होगा? बिल्कुल 100% फ्लोर टेस्ट अगर हुआ तो 100% बहुमत साबित होगा। एक बार हमारा जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। संदीप जी कुछ स्पेशल और आम जनता आज आम जनता अरे ला रहा हूँ भाई, ला रहा हूँ। अरे भाई सारे कर रहा हूँ, बिल्कुल हट जाऊंगा, ये नहीं करूं, छोड़ दूं। ये बड़ा काम कर रहे हैं भाई। क्या हो रहा है? संदीप बोलना, फिर मुझे पूछना, कोई दिक्कत नहीं। संदीप जी, ये आपको
को लेकर भी सवाल उठते हैं कि आपको संपर्क किया गया। ये जो भी घटनाक्रम हुआ वो बड़ा गलत हुआ है। हम सभी साथियों ने बहुजन समाज पार्टी छोड़ के कांग्रेस पार्टी को समर्थन किया, अशोक गहलोत जी को समर्थन किया था और हमारा उसमें यही उद्देश्य था कि राजस्थान की जनता का हित हो, राजस्थान में विकास हो, राजस्थान तरक्की करे। जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है, जो कांग्रेस के सिंबल पर जीते हुए जो लोग हैं, जिस तरीके से वो एक षड्यंत्र के तहत एक बीजेपी के साथ मिलकर जिस तरीके से जो साजिश कर रहे हैं, वो राजस्थान की जनता के हित में अच्छा नहीं है। राजस्थान की जनता के साथ उन्होंने अन्याय किया है। जो कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर जीत कर आए और वो लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी के साथ मिलकर जो साजिश रच रहे हैं, वो वास्तव में ही निंदा के योग्य है। और हम सभी साथी अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में पार्टी में शामिल हुए थे और उनके नेतृत्व में लगातार हम सब लोग काम करेंगे। राजस्थान की सरकार पूरे बहुमत में है और पूरे 5 साल चलेगी। हम सभी लोग, हमारे सभी साथी, सभी एमएलएज, सब लोग अशोक गहलोत जी के साथ है और हम लोग 5 साल पूरी तैयारी के साथ। राजवलिंगा जी ने कहा 35-35 करोड़ रुपए देने की कोशिश। किसी और सिंबल पे लड़के यहीं आए थे। हमने राजस्थान की सरकार को स्थिर करने का काम किया, स्थायी करने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी में हमने अपनी बातें रखी, उन्होंने वो सब बातें बीती बातें हो गई, हमने अपनी बातें रखी, उन्होंने हमारी बातें नहीं सुनी। अशोक गहलोत जी ने लगातार हमारा साथ। तो बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए जो विधायक हैं इस वक्त अपनी बात रखे हैं। उन तमाम लोगों का कहना है कि उन्होंने अशोक गहलोत को मजबूत करने के लिए ये फैसला लिया था और इस वक्त वो मजबूती के साथ उनके साथ खड़े भी हैं।